नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। अधिकारियों के खिलाफ लंबे चल रहे मामले को लेकर सीएम की बड़ी पहल। राजस्थान में राज्य सेवा के अधिकारियों के खिलाफ लंबे चल रहे 28 मामलों का निस्तारण कर दिया है। मुख्यमंत्री भज्जूलाल शर्मा की पहल पर हुई इस निस्तारण में सरकार ने कुछ सख्त कदम उठाते हुए अनुशासन का मैसेज भी दिया है। इसमें सबसे चर्चित मामला एक अधिकारी की पूरी पेंशन रोकने का है। सरकारी दफ्तर में महिला उत्पीड़न के मामले में सीएम ने गंभीरता दिखाते हुए कर्मचारी की 100% पेंशन रोकने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही अनाधिकृत रूप से छुट्टी पर चल रहे 2 अधिकारियों को सरकारी सेवा से बर्खास्त किया है। मरुधरा में एक नया पश्चिमी विक्षोभ होगा सक्रिय, इन जिलों में बारिश का अलर्ट। प्रदेश में गर्मी की वजह से लोगों की हालत खराब है। तापमान में लगातार उतार चढ़ाव देखा जा सकता है। प्रदेश में लगातार एक के बाद एक पश्चिमी विक्षोभ अपना असर दिखा रहा है। प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में बादलों की आवागमन देखा जा सकता है। मौसम विभाग ने आगामी 48 घंटों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में हल्की गिरावट होने की संभावना है, जिसके बाद तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी की संभावना विभाग ने जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर ने प्रदेश में एक और कमजोर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन कराएगी रामलला समेत इन 4 धामों के दर्शन। गर्मियों की छुट्टियों में अगर आप धार्मिक यात्रा का प्लान कर रहे हैं और आपने अभी तक रामलला के दर्शन नहीं किए हैं तो ये खबर आपके लिए है। केंद्र सरकार ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या के लिए सीधी रैली शुरू की थी, लेकिन अब IRCTC और NWR मिलकर इन छुट्टियों में आपको 4 बड़े धाम ले जाने की तैयारी कर रहा है। इस ट्रेन का पहला धाम ही रामलला है। इसकी बुकिंग शुरू हो चुकी है। आप भी इसमें अपना टिकट बुक करवा सकते हैं। बाड़मेर और बांसवाड़ा के युवा वोटर्स ने मचाया धमाल। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न हो चुके हैं। 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को 2 चरणों में प्रदेश की सभी 25 सीटों के लिए वोट डाले जा चुके हैं। इस बार प्रदेश भर स्तर पर भले ही मतदान में बुजुर्गों ने युवाओं को पछाड़ दिया है, लेकिन रेगिस्तानी क्षेत्र बाड़मेर, जैसलमेर और आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा डूंगरपुर लोकसभा क्षेत्र में युवाओं ने जमकर वोटिंग की है। इन दोनों लोकसभा क्षेत्रों में युवाओं की वोटिंग चौंकाने वाली है। इन दोनों ही सीटों पर 2 युवा नेता रविंद्र सिंह भाटी और राजकुमार रूत चुनाव लड़ रहे हैं। युवाओं के इस वोटिंग प्रतिशत से ये नेता उत्साहित हैं। अजमेर लोकसभा क्षेत्र के एक पोलिंग बूथ पर दोबारा मतदान 2 मई को होगा। भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान राजस्थान के अजमेर लोकसभा क्षेत्र में नांदसी गांव में एक पोलिंग बूथ पर पुनर्मतदान के लिए निर्देश जारी किए हैं। इस लोकसभा क्षेत्र में दूसरे चरण के दौरान 26 अप्रैल को मतदान हुआ था। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि मसूदा विधानसभा क्षेत्र के मतदान केंद्र संख्या 195 राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय नांदसी के कमरा संख्या 1 में स्थित बूथ पर दोबारा मतदान गुरुवार 2 मई को सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक किया जाएगा। गुप्ता ने कहा कि निर्वाचन विभाग ने आयोग के निर्देशानुसार पुनः मतदान की सभी तैयारियां कर ली है। आज मैं बच्चा होता तो द कुलिश स्कूल के उद्घाटन पर उपराष्ट्रपति धनखड़ ने बताई अपनी इच्छा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मंगलवार को जयपुर के जगतपुरा में द कुलिश स्कूल का उद्घाटन और श्रद्धेय कपूर चंद कुलिश जी की प्रतिमा का अनावरण किया। इस मौके पर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि काश आज मैं बच्चा होता तो मेरी ख्वाहिश होती कि मुझे कुलिश स्कूल में पढ़ने का अवसर मिले। द कुलिश स्कूल राजस्थान की शान और बान में एक नायाब हीरा है जो सदैव चमकता रहेगा। फिर चर्चा में पूर्ववर्ती गहलोत सरकार का ये चर्चित मामला। राजस्थान में पूर्ववर्ती अशोक गहलोत सरकार के दौरान का चर्चित एकल पट्टा प्रकरण का एक बार फिर चर्चा में है। दरअसल इस प्रकरण में प्रदेश के मौजूदा भज्जूलाल सरकार ने पूर्ववर्ती सरकार के दौरान नगरीय विकास मंत्री रहे शांति धारीवाल को हाल ही में क्लीन चिट दी है। यही नहीं, भज्जूलाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट तक में इस बाबत अपना जवाब पेश किया है, लेकिन धारीवाल को क्लीन चिट देने का मामला सुर्खियों में आने के बाद अब नई वजह से तूल पकड़ गया है। FIR दर्ज होने के बाद रविंद्र सिंह भाटी का बड़ा बयान। विधानसभा चुनाव जीतने के बाद से ही सुर्खियों में आए निर्दलीय विधायक और बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी इन दिनों काफी चर्चा में है। इस बीच बालोतरा जिले के
पचपदरा पुलिस थाने में सोमवार को शिव विधायक और लोकसभा के निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी समेत 2.5 दर्जन नामजद लोगों के खिलाफ राजकार्य में बाधा डालने, रास्ता रोक, आवागमन बाधित करने और धारा 144 को उल्लंघन करने का मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद रविंद्र सिंह भाटी से हुई संक्षिप्त बातचीत में उन्होंने कहा है कि वे जल्द ही अपनी गिरफ्तारी देंगे। सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में होगी एक जैसी यूनिफॉर्म। राजस्थान की पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने सभी सरकारी स्कूलों के छात्रों के लिए एक समान यूनिफॉर्म लागू करते हुए छात्रों को निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरित कराए। इससे एक कदम आगे निकलते हुए अब बीजेपी सरकार सरकारी और प्राइवेट विद्यालयों के छात्रों की यूनिफॉर्म ही एक करने जा रही है। इस संबंध में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि बच्चों में हीन भावना पैदा न हो कि वो गरीब है या अमीर। इससे बाहर निकलने के लिए सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों में एक तरफ ही यूनिफॉर्म रखने का विचार किया गया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि निजी विद्यालयों को 2 ऑप्शन दिए गए हैं। एक तो सारे प्राइवेट विद्यालय एक यूनिफॉर्म तय करके सभी विद्यालयों में लागू करें, या फिर सरकारी विद्यालयों में जो यूनिफॉर्म लागू है वही प्राइवेट स्कूलों में हो जाए। शिक्षा नगरी में दम तोड़ रहे भविष्य के सपने। कोटा में तैयारी करने के लिए पहुंचने वाले कई बच्चे सपनों की मंजिल मिलने से पहले ही मौत को गले लगा रहे हैं। शिक्षा नगरी कोटा में सुसाइड के मामलों पर रोकथाम लगाने के लिए राज्य सरकार से लेकर जिला प्रशासन कई कवायद कर चुका है, लेकिन आत्महत्या के मामले फिर भी सामने आ रहे हैं। पिछले 48 घंटों में ही 2 छात्रों ने आत्महत्या कर ली है। ये सभी विद्यार्थी मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने के लिए कोटा आए थे। राजस्थान में 101 जिला जज के तबादले हुए। राजस्थान हाईकोर्ट ने कल प्रदेश में 101 डीजे कैडर के न्यायिक अधिकारियों के तबादले कर दिए, जिसमें हाईकोर्ट ने कोटा, चित्तौड़गढ़ और प्रतापगढ़ जिले में जिला एवं सेशन न्यायाधीश को बदल दिया है। न्यायिक अधिकारी सत्यनारायण व्यास कोटा, महेंद्र सिंह सिसोदिया चित्तौड़गढ़ और ओमी पुरोहित को प्रतापगढ़ जिला एवं सेशन न्यायालय में डीजे लगाया गया है। रजिस्ट्रार जनरल प्रमिल कुमार माथुर ने तबादला आदेश जारी किए हैं। 31,112 प्राइवेट स्कूलों के लिए कल निकलेगी RTE लॉटरी। राजस्थान के प्राइवेट स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स का इंतजार कल खत्म हो जाएगा। जयपुर के शिक्षा संकुल में बुधवार दोपहर 3 बजे शिक्षा विभाग के शासन सचिव कृष्ण कुणाल प्रदेश के 31,112 स्कूलों में फ्री एडमिशन के लिए राइट टू एजुकेशन सत्र 2024-25 की ऑनलाइन लॉटरी निकालेंगे। इसके लिए 8 लाख से ज्यादा आवेदन आए हैं। T20 विश्व कप के लिए भारतीय टीम का ऐलान। ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए भारतीय टीम का ऐलान कर दिया गया है। टीम की कमान रोहित शर्मा को सौंपी गई है, वहीं उनके डिप्टी हार्दिक पांड्या है। टीम में केएल राहुल को मौका नहीं मिला। शुभमन गिल और रिंकू सिंह को रिजर्व के तौर पर शामिल किया गया है। केएल राहुल के टीम में न होने की वजह संभवतः उनकी IPL में धीमी बल्लेबाजी रही। चीफ सिलेक्टर अजीत अगरकर और सेक्रेटरी जयशाह की अध्यक्षता में टीम का ऐलान मंगलवार को हुआ। तीसरे चरण की वोटिंग से पहले पीएम मोदी ने एनडीए प्रत्याशियों को लिखा पत्र। 7 मई को लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर तीसरे चरण में वोटिंग होना है। तीसरे चरण के चुनाव से पहले पीएम मोदी ने बीजेपी और एनडीए उम्मीदवारों को पत्र लिखा है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को 2 पन्ने की चिट्ठी लिखी। चिट्ठी में उन्होंने कहा, जहां अमित शाह की तारीफ की और चुनाव में जीतने की शुभकामनाएं भी दी। चुनावी माहौल के बीच राहुल गांधी की खास अपील। चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने पार्टी प्रत्याशियों और नेताओं से खास अपील की है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि कांग्रेस के सभी उम्मीदवार और नेता नॉमिनेशन से लेकर स्पीच देने और लोगों से मिलने के दौरान अपने अपने साथ देश का संविधान जरूर रखें। ऐसा करके वे देश के छोटे छोटे हिस्से तक ये घोषणा कर दे कि जब तक कांग्रेस रहेगी तब तक कोई भी ताकत हिंदुस्तान से उसका संविधान नहीं छीन सकती है।